नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें कि 12 मई से चलना शुरू होगी ट्रेन। पहले कल 15 रेलगाड़ियाँ चलेंगी और कल से मिलेगा इसका टिकट। तो आपको बता दें भारतीय रेलवे ने 12 मई यानी मंगलवार से ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया है। शुरुआत में केवल 15 रेलगाड़ियों को चलाया जाएगा जो गंतव्य स्थलों तक जाकर वापसी यात्रा भी करेंगी। तो आपको बता दें टिकटों की बिक्री 11 मई यानी सोमवार शाम को 4 बजे से शुरू होंगी। तो आपको बता दें रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई है। तो आपको बता दें 12 मई से चलेंगे 15 जोड़ी रेलगाड़ियाँ यानी कुल 30 रेलगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। ये सभी विशेष रेलगाड़ियाँ होंगी। तो आपको बता दें कि ये रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली से 15 शहरों में आएगी और जाएगी। पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। 11 मई को शाम को 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू होंगी। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट के लिए जा सकेंगे। केवल टिकटधारी यात्री को स्टेशन के भीतर जाने दिया जाएगा। यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्क्रीनिंग होगी और जिनमें कोई लक्षण नहीं होगा उन्हें ही रेल पर सवार करने दिया जाएगा। ट्रेनों के समय की सूचना बाद में ही दी जाएगी। अन्य मार्गों पर विशेष ट्रेनों का परिचालन बाद में होगा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें लॉकडाउन से गरीबों की परेशानियां बढ़ रही है। भुखमरी रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तुरंत दखल दे। तो आपको बता दें वरिष्ठ कांग्रेस नेता AK एंटनी ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन से गरीबों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि जमीनी हालत बहुत बदतर है। एंटनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि भुखमरी रोकने के लिए उन्हें तुरंत दखल देना चाहिए। तो बता दें एंटनी का बयान है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक एक दिन पहले आया है। मोदी सोमवार को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे। इस दौरान लॉकडाउन और प्रवासी मजदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें एंटनी ने न्यूज़ एजेंसी PTI से कहा है कि हालत बहुत ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री को तुरंत दखल देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो भूख के चलते मौतें होने लगेंगी। प्रवासी मजदूरों की समस्या दूर करने पर भी मोदी को ध्यान देना चाहिए। वे समाज का गरीब और कमजोर तबका है और उन्हें खाना पैसा जैसे राहत पैकेज देना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें राहुल गांधी ने कहा PM केयर फंड में रेलवे समेत कई सेक्टर से काफ़ी पैसा आया। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट कराएं और जनता को जानकारी दे। तो आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने PM केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। शनिवार को राहुल ने कहा PM केयर फंड में PSU और रेलवे जैसे सार्वजनिक सेवा से काफ़ी पैसा जमा हुआ है। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट कराएं और पूरी जानकारी जनता को दे। ये पहली बार नहीं हुआ है जब राहुल ने PM केयर फंड को पैसे मिले जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। इसके पहले शुक्रवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने यही मांग रखी थी। तो आपको बता दें शनिवार रात किए ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि PM केयर्स फंड में PSU और रेलवे जैसी अहम सार्वजनिक सेवाओं ने काफ़ी योगदान दिया है। ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री इस फंड का ऑडिट कराएं। इसके अलावा इसे फंड में आए डोनेशन और खर्च का हिसाब भी जनता के सामने लाना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बता दें जावेद अख्तर ने कहा है कि लाउडस्पीकर पर अजान से दूसरों को असुविधा होती, इसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। तो आपको बता दें मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने एक बार फिर दूसरों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है। ये बात उन्होंने शनिवार को रात किए गए अपने ट्वीट में कही, जिससे बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोग जमकर इस बारे में ट्वीट कर रहे हैं। 2017 में गायक सोनू निगम ने भी इस तरह की मांग की थी, तब भी जावेद ने उनका समर्थन किया था। तो आपको बता दें अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में लगभग 50 सालों तक लाउडस्पीकर पर अजान देना हराम रहा, लेकिन फिर भी ये हलाल हो गया और इतना हलाल कि इसका कोई अंत ही नहीं आ रहा है। लेकिन इसका अंत ज़रूर होना चाहिए। अजान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाउडस्पीकर से दूसरों को काफ़ी असुविधा होती है। मुझे आशा है कि कम से कम इस बार वे खुद ऐसा कर लेंगे। तो आपको बता दें जावेद ने ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुस्लिम यूज़र ने लिखा है कि आपकी राय से असहमत हो, कृपया ऐसी टिप्पणियां न करें जो कि इस्लाम और उसे मानने वालों से संबंधित हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम हर बार ऊंची आवाज़ में गाना नहीं चलाते और ना ही शैतानों के हाथ में खेल रहे हैं। अजान किसी को प्रार्थना और ज़िंदगी के सही रास्ते पर चलने के लिए बुलाने का सबसे सुंदर तरीका है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें एयर इंडिया के 5 पायलटों में कोरोना संक्रमण पाया गया। ये सभी कार्गो फ्लाइट लेकर चीन गए थे। तो आपको बता दें एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव मिले।
हाल ही में कार्गो फ्लाइट लेकर चीन गए थे। उड़ान भरने के 72 घंटे पहले किए जाने वाले प्री फ्लाइट टेस्ट के सभी पायलट संक्रमित पाए गए। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पांचों पायलट में कोई लक्षण नजर नहीं आए। फिलहाल सभी मुंबई में है। आपको बता दें, एयर इंडिया लॉकडाउन के बाद से कई देशों के बीच कार्गो उड़ानों का संचालन कर रही थी। इसी बीच चिकित्सा आपूर्ति के लिए 18 अप्रैल को दिल्ली से बोइंग 788 ने उड़ान भरी थी। एयरलाइन ने शंघाई और हांगकांग के लिए भी मेडिकल कार्गो उड़ान संचालित की थी। तो आपको बता दें, ऐसे में एयर इंडिया की ओर से अभी इस बारे में बयान नहीं जारी किया गया है। एक सूत्र ने कहा कि इस खबर से कुछ पायलट चिंतित हो गए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत पायलटों को न्यूयॉर्क जैसी जगहों पर जाना है जहां महामारी के मामले सबसे ज़्यादा हैं। सरकार के दिशा निर्देश के तहत उड़ान भरने से पहले और उसके बाद में क्रू मेंबर्स का टेस्ट किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें, किसी ने जमीन को सजदा कर चूमा, किसी को बेटी की शादी की चिंता, तो किसी को अब विदेश लौटना ही नहीं चाहता। तो आपको बता दें, वंदे भारत मिशन के तहत कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है। शनिवार को देर शाम लखनऊ एयरपोर्ट पर सरजा से भारतीयों को लेकर एक विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर भारतीय उतरे तो अपने वतन की मिट्टी की खुशबू दिलो दिमाग में सुकून दे रही थी। किसी ने एयरपोर्ट पर रेलिंग को छूकर हकीकत में बदले सपने को साकार होने का आभास किया, तो कोई आंखों में नीर भरे झुककर देश की मिट्टी को सजदा करने लगा। हर किसी के पास विदेशों में बिताए मुश्किल दौर की अपनी कहानी थी। कोई किसी से उधार रुपए लेकर लौटा था तो अब अपना वतन छोड़कर दोबारा वापस जाना ही नहीं चाहता। तो आपको बता दें कि अपने देश की मिट्टी को चुमा और कहा, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। तो आपको बता दें, पेशे से फैशन डिज़ाइनर मोहम्मद साजिद अयोध्या के रहने वाले हैं। वे कहते हैं कि मैंने 2.5 महीने से सऊदी अरब में फंसा था। कोरोना के कारण वहाँ बहुत सख्ती है, खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे राशन और पैसे खत्म हो रहे थे। इस दौरान मन में कई तरह के ख्याल आते थे। लगता था कि अब शायद अपने देश लौट पाऊंगा। घर वालों से बात होती थी, आंखों में आंसू आ जाते थे। यहाँ पर घर वाले तो वहाँ मैं बेबस था। 28 मार्च को आना था, लेकिन जिस फ्लाइट से आना था वह कैंसिल हो गई। मुझे टिकट के लिए पैसे दूसरों से लेना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले भारत से ही रिटर्न टिकट कटवा रखा था। जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं लगातार इंडियन एम्बेसी के संपर्क में था। कभी कॉल तो कभी मेल करता था। जैसे ही मुझे पता चला कि स्पेशल फ्लाइट आने वाली है, उस वक्त मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता। यह कहते हुए साजिद रोने लगे। उन्होंने एयरपोर्ट पर झुककर अपनी मिट्टी को सजदा किया। साजिद ने फिर कहा, मैं अब शायद ही विदेश जा पाऊंगा। मुझे भारत में रहकर अपना काम करना है। मैं भारत लौटकर बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। अब मुझे अपने भारत पर गर्व है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो को बताते कि उद्धव ठाकरे का विधान परिषद में निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ। कांग्रेस ने एक सीट पर नहीं उतारा उम्मीदवार। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विधान परिषद का सदस्य निर्विरोध चुने जाने का रास्ता तय हो गया। कांग्रेस ने अपने कोटे के एक सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। इससे उद्धव का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। राज्य में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 21 मई को चुनाव होगा। आपको बता दें कि राज्य में मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर यह लगभग तय है कि 9 सीटों में से शिवसेना 2 पर, कांग्रेस पर 1 और अंकपा की 2 विधान परिषद सदस्य चुने जा सकते हैं, जबकि विपक्षी दल भाजपा के 4 सदस्य विधान परिषद जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि हमने एमएलसी चुनावों के 2 प्रत्याशियों में से एक को मैदान में उतारने का फैसला किया। इसका मतलब है कि महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, रांकापा और कांग्रेस का गठबंधन के कुल 5 उम्मीदवार इस बार मैदान में होंगे। तो आपको बता दें, उद्धव की जीत का रास्ता साफ जरूर हुआ है, पर उन्हें नामांकन दाखिल करना होगा और वह नामांकन स्क्रूटनी में सही पाया जाना चाहिए, तब उनकी औपचारिक जीत होगी। सोमवार यानी 11 मई को विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन का अंतिम दिन है। नाम वापसी की आखिरी तारीख 14 मई है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने वरिष्ठ अफसरों को सौंपा आगरा, मेरठ और कानपुर में संक्रमण रोकने का जिम्मा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, कानपुर व आगरा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने का और हालात की निगरानी का जिम्मा वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और मेडिकल अफसरों को सौंपा है। उनके निर्देश पर इन अधिकारियों को रविवार को ही जिलों में भेज दिया गया। ये अधिकारी जिलों में कैंप करके विशेष समीक्षा करेंगे और सुबह शाम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री रविवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने आगरा, मेरठ और कानपुर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कानपुर में यूपीसीडी के एमडी अर्नल गर्ग और आईजी दीपक रतन, आगरा के प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास आलोक कुमार और आईजी
विजय कुमार की तैनाती की गई है। आपको बता दें मेरठ की कमान प्रमुख सचिव सिंचाई की वेंकटेश और आईजी लक्ष्मी सिंह को सौंपी गई। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग के 2-2 वरिष्ठ अधिकारियों को तैनाती की गई है। उन्होंने लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से कोई भी व्यक्ति पैदल न चले, हर हाल में पलायन को रोका जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, देश की तमाम बड़ी खबरें सीधे आपके पास पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।